नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे केवीएस 2022 की, जिसका एग्ज़ाम यहाँ पे चल रहा है। और अब जिस किसी का भी एग्ज़ाम हो चुका है वो जहाँ तक है कि आंसर की का इंतज़ार कर रहा होगा, लेकिन जिसका भी एग्ज़ाम अभी बाकी है वो इस वीडियो को ज़रूर देखे, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पैटर्न जो है 21 तारीख से, जब से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था 21 फरवरी से, तो अब तक पैटर्न लगभग सेम वही चल रहा है। लगभग बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न अभी तक चल रहा है। अगर हम बात करें जो रिमझिम रिमझिम जो हिंदी की बुक है, उससे लगभग 6 से 7 क्वेश्चन, कितने 6 से 7 क्वेश्चन हर बार वही आ रहे हैं। कहीं पे लेखक पूछ ले रहा है, कहीं पे विधा पूछ लेता है कि डायरी है कि लेख है कि कविता है, और उनके लेखक पूछ रहा है बराबर। जैसा कि आज 25 जनवरी को मेरा फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था, तो जो मेरे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए थे, जैसे कक्कू के रचयिता कौन है, तो यहाँ पे कक्कू के रचयिता पूछ लिया। दूसरा था नाव चलाओ, कविता के रचयिता कौन थे। तीसरा था छोटी सी हमारी नदी, इसकी विधा पूछ ली कि ये कविता है, लेख है, रचना है, डायरी है, क्या है। जैसे 3 हो गए। तो और चौथा था चाँद वाली अम्मा, जो चैप्टर है उसमें चाँद बार बार अम्मा की कमर से क्यों टकरा रहा था, तो इसका रीज़न पूछा गया था। ऑप्शन में दिए हुए थे कि वो उसे परेशान कर रहा था, शरारती था, ऐसा कुछ। और पांचवा जो क्वेश्चन था आपका, खिलौने वाला के रचयिता पूछा था, तो खिलौने वाले का रचयिता भी यहाँ पर पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं 5 चैप्टर योग, 5 क्वेश्चन मैंने अभी के अभी बता दिए। और एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो हमें याद नहीं है, फिलहाल वहाँ पे हमने किए हैं। तो और अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो रिमझिम की 1 से 5 तक की समरी, ऐसे यहाँ पे आया था सुनीता की वो व्हील चेयर जो होती है, पहिए वाली कुर्सी, सुनीता की पहिया कुर्सी, उससे क्वेश्चन था। तो ऐसे 6-7 क्वेश्चन हिंदी से बराबर आ रहे हैं। बाकी ग्रामर से भी आ रहे हैं, समाज से भी था, समाज से भी आ रहा है, संधि से भी आ रहा है, कारक चिन्ह से भी बराबर प्रश्न आ रहा है, और एक पैराग्राफ आ जा रहा है। तो हिंदी फ़िलहाल ईजी टू मॉडरेट कहेंगे, ग्रामर जो है ईजी टू मॉडरेट। लेकिन जो CBSE का जो वो है NCERT है, NCERT बेस्ड जो समरी आ रही है, उसी में बच्चे को दिक्कत हो रही है। अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश मॉडरेट कहेंगे, इंग्लिश मॉडरेट आ रही है, क्योंकि जैसा कि सिंपल होता है नाइदर नॉर, ऐसे पेयर वाले पूछ रहा था, और हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, वेरली, इस टाइप के जो क्वेश्चन इसके साथ ध्यान लगता है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन आ रहा था, पैसिव वॉइस से, एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन आ रहा था, और सेंटेंस अरेंजमेंट भी आ रहा था। 4 से 5 क्वेश्चन सेंटेंस अरेंजमेंट के भी आ रहे थे। डिपोजिट अपोजिट भी पूछ रहा था, सिनोनिम जैसे पूछ लिया, लेबोरियस का अपोजिट क्या होगा, और डेफिशिएंट का सिनोनिम क्या होगा, इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे थे। वन वर्ड नहीं आ रहा था। तो अगर हम बात करें, एक पैराग्राफ आ रहा था जिसमें 5 क्वेश्चन होते थे, तो पैराग्राफ भी यहाँ पे आ रहा है। इससे लगभग जो आपका 20 नंबर की इंग्लिश है अलग से, तो उसमें सब्जेक्टिव में तो वहाँ पे 15-16 तक बच्चा कर पा रहा था, जैसा कि मैंने किया। तो मुझे लग रहा है 16, 17, 18 तक तो हम कर पा रहे थे आराम से। अगर इसके हम आगे EVS की बात करें, तो अगर आप EVS को आपको पढ़ना है या आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है। जो NCERT की समरी है, अगर आपको चाहिए हो तो मैं कमेंट में अपना नंबर कमेंट कर दीजिएगा, या टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूँगा, उस पर आप डाल देंगे। तो अगर आपको PDF चाहिए, जैसा कि मैंने पढ़ा, तो मुझे 8 से 10 क्वेश्चन EVS में, 8 से 10 क्वेश्चन मुझे 8 से 10 क्वेश्चन उसी PDF से आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं जिस दिन से एग्ज़ाम शुरू हुआ है।
यहाँ तक कि सीटेट भी उसी से मैंने क्रैक किया था। तो अगर आपको PDF चाहिए हो तो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। जैसा कि EVS में पूछा गया था, बोरा, बोरा क्या है, किसकी किस्म है, चावल की है, गेहूं की है। जैसे कि इसका आंसर अगर हम बात करें तो असम में ये चावल की एक किस्म है, असम में चावल की एक किस्म है। ऐसे विटामिन डी पूछा गया था, विटामिन डी और कई रिकेट से, ये सब सारे थे जिसमें आपको मैच करना था। और EVS की हम बात करें तो यहाँ पे झूम खेती के बारे में पूछा गया था, झूम खेती में पूछा गया था इसको काटो जलाओ, इस सीरियल इस टाइटल से पूछा, काटो और जलाओ किस कृषि को कहते हैं, काटो और जलाओ। तो यहाँ पे झूम कृषि आपका आंसर हो जा रहा था। ऐसे एक क्वेश्चन और था EVS में कि ज़मीन की लॉटरी उलारी जाती थी, मतलब लॉटरी डाली जाती थी, या आप यहाँ मिजोरम में होती थी। मिजोरम में क्या होता है, ज़मीन के लिए लॉटरी डाली जाती थी। तो यही क्वेश्चन EVS का भी ज़्यादा कठिन नहीं था। और आपकी अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में एक डायरेक्शन का एक क्वेश्चन था। रीजनिंग की हम बात करें तो रीजनिंग में एक डायरेक्शन का क्वेश्चन था, डायरेक्शन का क्वेश्चन था, एक सीरीज का क्वेश्चन था, एक सिटिंग अरेंजमेंट का था, सिटिंग अरेंजमेंट जिसमें 8 लोगों को बैठाना था, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। एक ऐसे करके था रीजनिंग का ही, इसमें आपको एक पैटर्न फॉलो हो रहा था जिसको आपको आंसर करना था। तो इस 4-5 क्वेश्चन जो आ रहे थे बहुत ही ईजी आ रहे थे। एक कैलेंडर का भी यहाँ पे आया हुआ था, 5वां क्वेश्चन जो था कि लीप ईयर में कितने सप्ताह और कितने दिन होते हैं। तो यहाँ पे आंसर एक साफ साफ दिया था, 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। वेल, जबकि नॉर्मल ईयर में 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। तो ये आपके यहाँ पे रीजनिंग भी कवर हो जा रही है, रीजनिंग भी ईजी आ रही है। अगर हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स यहाँ पे कैलकुलेटिव आ रही है, कैलकुलेशन आपको करना पड़ रहा है, लेकिन आपको किसी फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ रही। यहाँ पे आप ऐसे ही दे रहा है कि किसी बच्चा था, वो 500 रुपये लेके गया दुकान पे, उसने 8 रुपये वाली, सॉरी 135 रुपये 50 पैसे वाली 8 पुस्तकें खरीदी और 4-5 20 रुपये वाली कलम खरीदी। तो आपको टोटल बताना था कि इसमें से वो बच्चा वापस कितने रुपए ले आ रहा था। तो इस टाइप से एक रेक्टेंगल का क्वेश्चन था कि उसका जो है लेंथ और चौड़ाई दी गई थी, लंबाई चौड़ाई दी गई थी, उसका आपको क्या निकालना था, परिमाप निकालना था। परिमाप, एक लड़की है उसके चक्कर लगा रही है, तो 3 चक्कर में कितनी दूरी चलेगी, आपको यहाँ पे निकालना था। ऐसे सेंटीमीटर, डेसीमीटर और हेक्टोर, सेंटीमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर और किलोमीटर, ये सब आपको इसी क्रम से लगाना था। यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस्ड आ रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आया था कि त्रिभुज में 2 सममित रेखाएं होती हैं, चतुर्भुज में कितनी होती हैं, इसमें सममित रेखाएं कितनी होती है। तो सममित रेखाओं से भी ये क्वेश्चन था यहाँ पे। जहाँ तक है हर बच्चा लगभग कर पा रहा होगा। मैथ्स की अगर हम बात करें, मैथ्स में आज हमने जो है 20 अटैम्प्ट तो किए, लेकिन वही है, ये क्वेश्चन हमारा गलत हो रहा, तो लगभग 19 के क्वेश्चन हमारे मैथ्स में सही हो पा रहे हैं। अगर हम बात करें अगले उसकी पेडागोजी की, तो पेडागोजी में जो है हमारा लगभग जो 60 नंबर की है, तो उसमें समझ में ही नहीं रहा था। पियाजे से भी 1-2 क्वेश्चन आ रहा था, एक क्वेश्चन कोलबर्ग से भी था, पियाजे से था, एक कोलबर्ग से था, और बाकी जो नेतृत्व वगैरह जो चैप्टर उन्होंने दिए थे उसी पे बेस्ड था। तो वो तो आपको मैसेज समझा नहीं पा रहे हैं। तो अगर
आपको ईवीएस की वो पीडीएफ चाहिए हो, वो पीडीएफ अगर आपको चाहिए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और तो टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं दे दूँगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूँगा नीचे, वहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल है। तो वहाँ पे अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे तो आपको ये आराम से मिल जाएगा और आसानी से आप केवीएस का एग्ज़ाम दे पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लग रही हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और इसी के साथ जब आगे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।